आज का सफ़र हम पंचलिंगेश्वर मंदिर से कर रहे हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत आज मंदिर के में भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हो रही है। यहाँ से हम निकल चले हैं देवकुंड की तरफ, जहाँ वाटरफॉल है और वाटरफॉल के साथ ही साथ बहुत ही बड़ा और घना जंगल भी है। इस रोड ट्रिप को मैं आपको अलग से दिखाना चाहता हूँ। इस रोड ट्रिप को आप बहुत ही अच्छे से देखिए, क्योंकि इतना ही मज़ा आएगा आपको, क्योंकि साइड में इतने सारे जो सीनिक ब्यूटी है ना, आपको वो शायद ही बहुत जगह कम आपको देखने को मिलेगी। इतने सारे लैंडस्केप आपको देखने को मिलेंगे बीच रास्ते में, तो मज़ा आ जाएगा। और सबसे बड़ी ख़ास बात इस सफ़र की ये थी कि इन पेड़ पौधों के बीच से गुज़रते हुए, जहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे मौसम भी हमारा साथ दे रहा था। मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। धूप भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत होने के कारण स्वेटिंग ज़रूर होगी, और ज़्यादातर अगर हम फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें ज़्यादा फील भी होगी। सड़कें शुरुआत में मंदिर से जब निकलते हैं तो थोड़ी चौड़ी है, लेकिन वो धीरे धीरे संकरी होती जाती है, और जो आप आगे बढ़ेंगे काफ़ी ही पतली सड़कें आपको मिलेगी। सड़कों के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। यहाँ की हवा बिल्कुल ही अलग है। आम शहरों में रहने वाले लोग, यानी हमारे जैसे लोग जो शहर में रहते हैं और सारे दिन गाड़ियों के हॉर्न, गाड़ियों के पोल्यूशन से परेशान होते हैं, इन पेड़ पौधों में आने के बाद लगता है अलग ही दुनिया में हम आ गए हों। रास्ते में जाते समय आपको कई सारे पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। गाय आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, और स्पेशली जब आप इन रास्तों से गुजरेंगे तो आपको कई सारी नदियाँ और झीलें भी देखने को मिलेगी। वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसके प्राकृतिक सौंदर्य की बात कुछ अलग है। रास्ते में दूर दूर तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली हमें नज़र आती है। बहुत ही बड़ी ज़मीन आपको नज़र आएगी, या कुछ आपको लैंडस्केप्स नज़र आएंगे। कुछ दूर तक आप चलते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कब ख़त्म हो गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा हरियाली आप शायद ही कहीं देखे होंगे। आप ट्रेन में सफ़र करते हुए भले आपने कभी देखी हो, पर रोड जर्नी के दौरान पतली पतली सड़कें, और आप कहीं जा रहे हो और स्पेशली आप अगर शहर से आए हो, तो आपको ये अलग ही रूप आपको देखने को मिलेगा, एक नेचर का, जो आपको शायद ही कहीं देखने को मिला हो। बहुत सुंदर, जैसा कि आप रोड देखिए कितनी सुंदर रोड है, और चारों तरफ देखिए, और मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे बना हुआ है। और आप कोने में देखिए, वहाँ पे गाय का आपको बहुत बड़ा झुंड मिलेगा। और ऐसी इन नदियों की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो आपको ऐसी छोटी छोटी नदियाँ मिलेगी, जो कि आप फ्लाईओवर ब्रिज के थ्रू पार करते हुए जाएंगे। आप अगर रुकेंगे वहाँ पे तो एक फ़ोटो लायक जगह बन जाती है। हालांकि वहाँ फ़ोटो ना खिंचाए, जिससे रास्ते को यहाँ पे जाम हो जाएगा, और पतली सड़कें हैं तो आने जाने वालों को भी दिक्कत होगी। यहाँ ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, और इनका संपर्क जो है शहर से थोड़ा कम रहता है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही पिछड़े लोग हैं, इनको शहर से कोई लेना देना नहीं। ये भी हमारी ही तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी ही तरह रहते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह। यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं, इनसे संपर्क करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी अलग दुनिया के प्राणी हैं। आदिवासी कम्युनिटी इसलिए कहा जाता है कि वो अपने ट्राइबल कल्चर को बचा के रखते हैं, और अपनी ही जगह के अंदर में अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनसे भी आपको अगर मिलने का मन करे तो आप इनसे मिल सकते हैं, बशर्ते आप किसी लोकल को यहाँ पे साथ में ले जाएं, और क्योंकि उन्हें भाषा समझने में आपको और उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो भाषा बहुत ज़रूरी होती है किसी एक से संपर्क साधने के लिए।
जैसे जैसे आप जंगल की तरफ बढ़ते रहेंगे वह ये शांति और ज़्यादा गहरी होती जाएगी। पेड़ पौधों के बीच से आपको यहाँ के जीव जंतुओं की आवाज़ आपके कानों तक ज़्यादा पहुँचती जाएगी। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये चीज़ आपको फ़ील होगी। आप जब आएंगे तब आपको ये ज़्यादा फ़ील होगी। आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ नहीं कर रहा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस नेचर की आवाज़ को डायरेक्टली सुना सकूँ। आप उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब बस कुछ ही दूर और हम यहाँ से अब जंगल में एंटर कर रहे हैं। जंगल में एंटर करते वक्त आप देख सकते हैं कि रास्ता कैसा है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और कोई एक गार्ड बैठा होगा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से होगा, जो आपकी गाड़ी का नंबर और आपके नाम और एड्रेस का यहाँ पे लेखा जोखा रखेगा। गार्ड आपसे अगर पूछता है कि आप DSLR कैरी कर रहे हैं तो उसे आप ना बोल के जा सकते हैं। अगर हाँ बोलेंगे तो आप वहाँ पे खुद उस चीज़ों का सामना करें। बाकी आप अब यहाँ से नेचर की ब्यूटी को देखें, इन हरी हरी बटरफ्लाइज़ को देखें, ग्रीन बटरफ्लाइज़। ये आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेगी। इस जंगल के अंदर में एक अलग ही साउंड है, उसे फ़ील करने का ट्राई करें। चेक पोस्ट से लगभग 2 से ढाई किलोमीटर का रास्ता या 3 किलोमीटर का रास्ता शायद है, या हो सकता है उससे ज़्यादा हो। बट इतना सफ़र आपको कच्चे रास्ते में तय करना है एकदम घने जंगल तक पहुंचने के लिए। जब आप जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे, देवकुंड का जो यहाँ पे कार पार्किंग है, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से आपको लगभग 1.5 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर चल के जाना है। चल के जाने के बाद आपको जो अलग चढ़ाई मिलेगी वो बिल्कुल अलग है। इन झरनों के पानी की और यहाँ बहते पानी की और यहाँ के जो नेचुरल साउंड है, जीव जंतुओं के साउंड है इस फॉरेस्ट के, उसे सुनने का ट्राई करें, उसे समझने का ट्राई करें, जो कि बिल्कुल अलग है। वैसे यहाँ जंगली मच्छर बहुत हैं, तो अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है तो अपने स्किन्स को बचा के ज़रूर रखें। इस जंगल की ग्रीन बटरफ्लाइज बहुत फेमस है। आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। हम जैसे जैसे अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, हमें झरने के पानी की आवाज़ अब और ज़्यादा क्लियर सुनाई देने लगी है। शायद वाटरफॉल अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। आपको फ़ोटो खिंचाना या फ़ोटोग्राफ़ी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो शायद आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है जंगल की। आगे ये बहुत ही घना जंगल है, तो आप अपना टाइम यहाँ वेस्ट ना करें और वाटरफॉल तक जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाएं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ लग जाएगा और आप थक जाएंगे।
ये जैसे जैसे हम यहाँ नज़दीक आए हैं, ये देखिए ये पानी जो बहते हुए आ रहा है ये वाटरफॉल से ही बहते हुए आ रहा है। अब हम जैसे ही अब वाटरफॉल के पास पहुँचेंगे, ये आवाज़ अब आवाज़ नहीं दृश्य में बदल जाएगा, जो कि हमें साक्षात देखने को मिलेगा। हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के पास। यही है देवकुंड। देवकुंड का वाटरफॉल इसीलिए फेमस है। रात को बारिश हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी जो पानी का फ़्लो है यहाँ पे अभी उतना ज़्यादा नहीं है। ये पानी का फ़्लो और भी ज़्यादा होता है, तो शायद 1-2 महीने बाद अगर हम आएँ, जिस वक्त ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि जुलाई या अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे पानी का बहाव देखने को मिलेगा वाटरफॉल में। यहाँ पे नहाना मना है, फिर भी लोग मानते नहीं हैं, और इसलिए मना किया जाता है ताकि लोग गंदगी ना करें। फ़िलहाल आप अपने यहाँ सुकून के पल जी सकते हैं थोड़ी देर के लिए। वैसे तो पानी साफ़ है, पर ये कहा नहीं जा सकता कि पानी कितना ज़्यादा साफ़ होगा, क्योंकि पानी ऊपर से तो साफ़ आता है, बट पीछे लोग नहा भी रहे हैं। अब हमें मन था कि हम थोड़ा सा मेहनत करके ऊपर की तरफ चले चलते हैं। ऊपर की तरफ एक मंदिर दिखाई पड़ रहा था, तो सोचा क्यों ना ऊपर जाके देखा जाए, और रास्ता भी बना हुआ है। सीढ़ियाँ आप देख ही सकते हैं कैसी है। वो आइडिया ही ड्रॉप कर देंगे। आपको अगर देवकुंड के वाटरफॉल के ऊपर भी जाना है, तो अच्छी खासी आपको चढ़नी पड़ेगी सीढ़ियाँ, और अच्छी खासी चाहिए आपको हिम्मत। अगर वो नहीं है, ट्राई मत करिएगा। सारा सीढ़ी एक साथ मत देखिएगा। सारी सीढ़ियाँ को एक साथ मत देखिएगा, नहीं तो चक्कर आ जाएगा आप लोगों को, और आराम आराम से चलिएगा। वाटरफॉल के ऊपर में जो हम लोग मंदिर देख रहे थे ना, वो ये वाला मंदिर है। देखिए जो सामने हम पहुंच रहे हैं, ये वो मंदिर है, और यहाँ के इसी के पास से जो है वाटरफॉल गुजर रहा है। और ये वो जगह है जहाँ से वाटरफॉल नीचे की तरफ गुजर रहा है। तो ये वाला हिस्सा आप देखिए, ये हिस्से से आप नीचे की तरफ देखिए, जो पत्थर आपको एकदम कॉर्नर पे नज़र आ रहे हैं, उस कॉर्नर पे देखिए जहाँ वहीं पे हम वहाँ पे खड़े थे, और जो आपने जस्ट थोड़ी देर पहले वीडियो देखा है, कुछ ही सेकंड्स पहले हम वहाँ पे मौजूद थे, जहाँ पे कुछ लोग भी आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे। और ये पानी जो ऊपर से बह रहा था वो यहाँ से ही बह रहा था, इसके ठीक पास में मंदिर भी है। अब ये पानी और भी साइड से, कहीं कॉर्नर से, साइड से होते हुए आ रहा है। हम कोशिश करते हैं और भी ऊपर जाने की। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सिमलीपाल फॉरेस्ट एरिया के अंदर में पड़ता है।
तो इस एरिया को टाइगर रिज़र्व भी कहा जाता है, शायद यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। हमने अभी तक एक भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। वैसे सिमली पार्क नेशनल पार्क यहाँ से कुछ ही दूर है, तो जो लोग आते हैं वो सिमली पार्क नेशनल पार्क भी जाते हैं। हमारे पास समय की पाबंदी थी तो हम यहाँ से वापस गुज़र रहे हैं। बजरंगबली के दर्शन करते हुए चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं इस जंगल को। वैसे तो ऊपर जाने के बाद भी इस एरिया का कोई एंड नज़र नहीं आ रहा है, और आप देख सकते हैं लोगों को जिसको यहाँ पे थोड़ा ट्रैक करने का मन है वो फॉरेस्ट के अंदर में घूमते हुए आगे भी जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप समय रहते अगर थोड़ी देर आगे जाके देखना चाहते हैं तो घूम लें, पर समय से वापस भी आ जाए, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। ये देखिए, यहाँ आएंगे तो आपको कितने सारे नाम दिखेंगे। ऐसा लगता है ये सब अपने नाम करके गए हैं। सारे पत्थर इनके अपने घर के हैं और उन्होंने अपना अपना नाम लिख दिया है। सदियों तक रहेंगे ये नाम। झरनों के पास, पहाड़ों के ऊपर, जहाँ जगह मिलती है इन लोग यहाँ ये नाम लिख के चले जाते हैं। पूरा भरा हुआ है। और ये देखिए लास्ट में प्लास्टिक की बॉटल्स ऊपर भी फेंक आते हैं, गंदगी बहुत करते हैं ऊपर आके लोग। गर्मियों के टाइम में थोड़ा सा पानी के बॉटल साथ में ज़रूर रखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा आप लोगों को। और जो लोग ज़्यादा चढ़ाई नहीं चढ़ते हैं वो लोग ज़्यादा ऊपर ना आए। एक लिमिट तक वाटरफॉल तक अगर आए हैं तो वहाँ तक भी जाने से चलेगा, उसके बाद आप वहाँ से घर जा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको ट्रैक करने का मन करे तो ऊपर आ जाइए आप। ये है उड़ीसा का देवकुंड, जो वाटरफॉल यहाँ पे फेमस है कुल्डिया फॉरेस्ट के अंदर में। कुल्डिया फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे पूरा नाम कहा जाता है। और यहाँ से अब हम अपना पैकअप करते हैं और टूर के अंदर में चांदीपुर बीच हम टच करते हुए निकलेंगे। तो देखते हैं कितने जल्दी हम वहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे और उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचेंगे। कुल्डिया फॉरेस्ट और या देवकुंड से जब हम निकल रहे हैं और या आ भी रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये रास्ते के अंदर में आप दिन के अंदर में आए जब तक सन आपको विजिबल है। अगर सनसेट से पहले आप हो सके तो यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि यहाँ देखिए स्ट्रीट्स के अंदर में आपको बिल्कुल भी लाइट्स आपको नज़र नहीं आएगी। कहीं दूर दूर तक यहाँ पे कोई लाइट्स का नामो निशान नहीं है, तो अंधेरे में आपको आने में बहुत दिक्कत होगी। इवन आप 4 व्हीलर में क्यों ना आ रहे हो, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप 4 व्हीलर में आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि रोड के अंदर में कई जगह बहुत सारे गड्ढे भी आपको मिलेंगे, कई जगह जो है काफ़ी ऊंचान और कई जगह काफ़ी ज़्यादा ढलान है। तो रास्ते के अंदर तकलीफ तो है और रास्ता बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो वहाँ आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से रोड ट्रिप टुवर्ड्स चांदीपुर बीच, जो कि यहाँ बहुत ही मज़ेदार ट्रिप है। उसमें भी मौसम आपको अलग ही देखने को मिलेगा। शायद मौसम उस दिन हमारे लिए ज़्यादा ही मेहरबान था। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हर्ष शर्मा, धन्यवाद।